आज से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। माधवाचार्य नाम के एक साधक हुए। उन्होंने 12 साल निरंतर माता भगवती की अनुष्ठान किया। बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न करने के बावजूद भी जब उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनकी विपत्ति यानी उनकी आर्थिक स्थिति जैसी की तैसी बनी रही, तो वे 12 वर्ष बाद दुखी हुए कि माता जगदम्बा परम दयालु है, उनकी साधना का फल कभी निरर्थक नहीं जाता। लेकिन यदि मेरे ऊपर माँ की कृपा नहीं हो रही, मेरी विपत्ति नहीं हट रही, तो मेरे साधना के क्रम में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। ऐसा समझ कर वे अपने घर से उस समय वाराणसी काशी जी आ गए। सोचा यहाँ कोई विद्वान संत से मुलाकात होगी तो इस पर हम अपनी चर्चा करके परिशंका का समाधान करेंगे। वे आकर मणिकर्णिका घाट पर दिन भर बैठे थे, कोई नहीं मिला। समय शाम का होने जा रहा था। उस समय उनको एक अवघड़ दिखाई दिए। अवघड़ ने पूछा, क्यों पंडित जी तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, बात क्या है? तो माधवाचार्य जी ने कहा, अपनी पूरी कहानी बताई कि महाराज मैं 12 वर्षों से निरंतर माता जगदम्बा की का अनुष्ठान निरंतर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरी विपत्ति जैसी की तैसी बनी है, आखिर इसका क्या कारण है? माता जी जब परम दयालु हैं, सब पर अपनी कृपा की बरसात करती, मुझ पर क्यों नहीं कर रही हैं? उन अवघड़ ने माधवाचार्य जी से कहा, देखिए पंडित जी, मैं तो अवघड़ हूँ, भक्ति मार्ग में जानता नहीं, लेकिन कंद साधना जानता हूँ। अगर तुम मेरी बताए नियमानुसार चलो या अनुष्ठान करो तो निश्चित रूप से तुम्हें 1 साल के अंदर भैरव जी का दर्शन करवा दूंगा, बाकी और मैं कुछ नहीं कह सकता। माधवाचार्य जी ने तत्काल विचार किया कि ठीक है, यदि अवघड़ गुरु के माध्यम से हमें भैरव जी भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो भैरव भगवान माँ के अनन्य भक्त हैं, उनके द्वारपाल हैं, उनके सेवक हैं, बहुत ही करीबी सेवक हैं। इसलिए उनको प्राप्त कर मैं अपनी यह जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगा कि मेरी 12 साल की साधना का फल कहाँ चला गया। उन्होंने अवघड़ जी की बात को स्वीकार कर लिया। उन अवघड़ ने उन्हें काशी जी में ही मणिकर्णिका घाट के पास ही एक रेखा खींच दी, जैसा भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। कहा 1 साल तक तुम बाहर नहीं जाओगे, किसी भी स्थिति में मरोगे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, पर मृत्यु जैसे सन्निकट कष्ट तुम्हें आते रहेंगे। माधवाचार्य जी ने स्वीकार कर लिया, वही ठहर गए। अब भैरव भगवान माधवाचार्य जी की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेना शुरू किए। कभी वे भूत बन के डराते, प्रेत बन के डराते, तो कभी बाघ भालू का रूप बनाकर गुर्राते हुए निकल जाते, कभी हाथी बनकर सिहाड़ते, कभी सर्प बनकर गुजर जाते, कभी गुंडों का रूप बना करके गालियाँ बकते निकल जाते। इस प्रकार से नाना स्वरूप बना करके भैरव भगवान उनकी परीक्षा लेने लगे। लेकिन उन्हें डर तो लगता, लेकिन उनको अपने गुरु के कही हुई बात पर अटूट विश्वास था कि मेरा कोई नुकसान होगा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, छोटे मोटे नुकसान भले हो। और इस प्रकार जब उनके कुछ दिन शेष रह गए, तभी एक ऐसी स्थिति आई कि 8 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला। पानी पी करके 8 दिन से जिंदगी बिताए। शरीर काफ़ी दुबला हो गया था, लगभग मरने की स्थिति ऐसी आ गई थी, क्योंकि 8 दिन तक कोई भी व्यक्ति यदि भोजन न करके केवल पानी पर जीवित रहे तो वह एकदम असमर्थ सहाय हो जाता। तब आखिरी दिन जब वर्ष का होने को हुआ, भैरव भगवान उनके सामने रात में प्रकट हुए। उन्हें कहा, माधव वरदान मांगो। माधवाचार्य जी ने कहा, प्रभु वरदान तो हम बाद में मांगेंगे, पहले बताइए कि मेरे 12 साल माता भगवती की जो अनुष्ठान हमने संपन्न किए उसका फल कहाँ चला गया? क्यों मेरी एक भी विपत्ति पर विचार नहीं किया? मेरी स्थिति में तनिक भी सुधार क्यों नहीं हुआ? जैसी की तैसी ही क्यों बनी रही? भैरव भगवान ने कहा, माधव तुम अगले जन्म में खूंखार डकैत थे, कई जगह सैकड़ों जगह तुमने डाका डाला अपने जीवन काल में, लेकिन तुम्हारी 12 डकैत की स्थितियाँ इतनी खतरनाक थी, न जाने तुमने कितने बच्चों का कत्ल किया, औरतों पर भाला चलाया, कितने नरसंहार किए। इससे तुम्हारी 12 साल की यह अटूट तपस्या उन 12 महापातकों को खत्म करने में खत्म हो गई। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ माधव, अपने कर्तृत्वों को देखो। जैसे ही दिव्य दृष्टि उन्होंने दी और 12 कुकृत्यों को उन्होंने देखा, अपने सैकड़ों डाका डालने हुए अगले जन्म की स्थितियों को देखा, कांप के रह गए, रो के रह गए, हाय भगवान मेरे ही कर्मों का फल मेरे सामने है। और तब भैरव भगवान ने कहा, आप जाओ
और एक वर्ष तक जिस प्रकार साधना करते रहे उसी तरह फिर साधना घर में करो। माता परम दयालु हैं, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी और आपकी समस्या का अंत होगा। और काशी जी से वे एक वर्ष बाद अपने घर आ गए। फिर से माता भगवती की उसे अनुष्ठान पूरा किया। एक वर्ष बाद माता जी उनको प्रकट हुई, दर्शन दे। उनकी जो इच्छाएँ थी, उनकी इच्छा केवल विशेष रूप से थे कि माता भगवती हमें इतना धन दे दे कि अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को विधिवत ढंग से चला सकें। माँ ने उन्हें धनवान बनाया, मान सम्मान दिया। जो जो भी इनकी भौतिकतावाद की इच्छाएं थी लगभग सब संपन्न हुई। और बाद में जब उनके कुछ दिन करीब रह गए इस संसार से जाने का, तो जैसा दुर्गा चालीसा पाठ में लिखा है कि दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। तब माता भगवती ने एक दिन उन्हें स्वप्न में कहा, माधव अब तुम इस घर गृहस्थी को छोड़ो, तुम्हें मैं अपने धाम ले जाती हूँ। और वे शेष दिनों में घूम घूम कर पूरे भारत में भक्ति मार्ग का प्रचार करते रहे। माता भगवती जगदम्बा की साधना ही सर्वोपरि साधना है। अतः माता की साधना कभी भी निरर्थक नहीं होती, कभी भी उनका फल एक पल की किया हुई साधना, एक पल की भी साधना जब बेकार नहीं होती तो बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे बेकार हो सकते हैं। यदि माता भगवती की पूजा आराधना करने के बावजूद भी हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा तो अवश्य